सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 बस की यात्रा व्यंग कथा का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो कारण बताए से पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहिब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? बच्चों, इसका उत्तर होगा, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहिब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के कारण भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उसके साहस और बलिदान की भावना देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? बच्चों, इसका उत्तर होगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना न के बराबर है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस उस डाकिन की तरह है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर होगा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस के कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियाँ के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। इस स्थिति को भांपते हुए लोगों ने यह सलाह दी। अब क्वेश्चन 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर होगा, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। अगला क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था?
इसका उत्तर होगा बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा नहीं जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा न जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ दुश्मन लग रहा था कि अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। और पाठ से आगे का पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारत के लोग गरीबी में दिन गुजार रहे थे। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर जीवन निर्वहन कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। अतः गांधी जी नाराज होकर 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च करके और नमक कानून को तोड़ा। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए किया था। इसने अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों के दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। अब भाषा की बात, इसमें बस, वस और बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, एक बस अधीन के अर्थ में और बस पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। बस से चलना है
इस सवारी के अर्थ में है। मेरे बस में नहीं है, यह अधीन का अर्थ में है। और अब बस करो, यह काफ़ी पर्याप्त क्या द्योतक है। तो इस तरह से इन 3 शब्दों के अलग अपने अपने अर्थ होते हैं। अगर हम भाषा की बात में देखें, दूसरा क्वेश्चन, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कारक कहते हैं। इस तरह वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य इसमें मिलेंगे जो 2 वाक्यों को जोड़ता है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रही थी। नीचे दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी 2 प्रकार की गतियां दर्शाती है। एक सरकना और एक रेंगना। ऐसी कुछ और क्रियाएं होती हैं जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना। तो इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं वह गतियां दर्शाती हैं। अगर क्वेश्चन हम 4 को देखें, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब इस वाक्य में जो बच शब्द है यह 2 तरह से प्रयोग हो गया। एक बच के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। हम बतलाते हैं भोजन बच गया, पैसे बच गए, तो यह अर्थ में हुआ। और दूसरा सुरक्षा, कहीं अगर किसी से घिर जाते हैं दुश्मनों से और जो हम निकल जाते हैं तो भी हम बोलते हैं कि हम बच गए, हम बच निकल गए। तो इस प्रकार की भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो 2 तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं। अब अगले दिन। धन्यवाद।